जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रेनाइट एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे घर के लिए जब बात आती है विंडो फ्रेम बनवाने की, डोर फ्रेम बनवाने की या फिर किचन काउंटर बनवाने की। और तो और जो जीने के स्टेप्स होते हैं उनके लिए भी ग्रेनाइट एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है। अगर हम इसकी तुलना टाइल या फिर मार्बल से करते हैं तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है और एसिडिक फूड हो या फिर कोई दाग धब्बे इसके ऊपर जल्दी नहीं छूटते हैं और इसे क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। तो इन सभी खासियतों के चलते ग्रेनाइट आपके घर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। पर इन सभी चीजों के लिए आपको अच्छे ग्रेनाइट का चुनाव करना जरूरी होता है। जब भी हम दुकान में जाते हैं तो डिजाइन देखते हैं, कीमत देखते हैं और ग्रेनाइट को फाइनल कर लेते हैं। पर कुछ बेसिक चीजें होती है जिनके तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो आपको अच्छा ग्रेनाइट मिल सकता है। और अगर आप गलत ग्रेनाइट उठा लाते हो तो ऐसा ग्रेनाइट आगे चल के जल्दी खराब हो सकता है, आगे चल के उसका कलर उड़ सकता है और खराब क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है वो जल्दी टूट भी सकता है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट ले सकते हो कुछ छोटे क्वालिटी टेस्ट को करके। तो ग्रेनाइट में सबसे पहली चीज जो कि आपको चेक कर लेनी चाहिए वो होती है उसकी थिकनेस। अगर ग्रेनाइट की थिकनेस कम है तो ऐसा ग्रेनाइट जल्दी टूट सकता है। तो इसीलिए ग्रेनाइट की मजबूती के लिए थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप ग्रेनाइट ले तो उसकी थिकनेस 17 mm से लेके 20 mm तक होनी चाहिए। अब मार्केट में आपको कम थिकनेस वाले ग्रेनाइट भी मिलते हैं जिनका की कॉस्ट भी कम होता है, पर ऐसे ग्रेनाइट जल्दी टूट सकते हैं, वेस्टेज ज्यादा चला जाता है। तो इस वजह से आपको थिकनेस के तरफ खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। अब अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है विजिबिलिटी टेस्ट। जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हैं तो ग्रेनाइट का स्लैब आपको ध्यान पूर्वक देखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको हल्के हाथ से ग्रेनाइट के ऊपर से हाथ घुमाना है। अगर आपके हाथ को कहीं पर अंडुलेशंस या फिर खुरदरा सरफेस लगता है तो इस तरह का ग्रेनाइट आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में जब आप ग्रेनाइट के स्लैब को देखते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना जरूरी होता है। खास करके आपको दिन के अच्छे उजाले में ग्रेनाइट के स्लैब का अच्छे से इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट में कुछ हेयरलाइन, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं जो कि आपको जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। जब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं तब जाकर आपको इस तरह के छोटे छोटे क्रैक्स जो है वो दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से आगे चल के आपका ग्रेनाइट जो है वो टूट सकता है। और जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हैं तो उसके ऊपर जो पैटर्न्स है उनके तरफ आपको खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। कुछ जगह पर पैटर्न्स आपको बहुत ही डेंस दिखाई देते हैं तो कुछ जगह पर बहुत ही विरल होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में जो ग्रेनाइट का स्लैब है उसका कुछ जगह पर कलर बहुत ही फेंट और कुछ जगह पर बहुत ही डार्क कलर, इस तरह का ग्रेनाइट भी आपको नहीं लेना चाहिए। साथ में आपको कुछ ग्रेनाइट के ऊपर बड़ी बड़ी लाइनिंग या फिर इस तरह की वाटर मार्किंग भी दिखाई देती है, तो इस तरह के वाटर मार्किंग या फिर लाइनिंग वाले ग्रेनाइट को भी आपको नहीं लेना चाहिए। और जब भी आप ग्रेनाइट का स्लैब चेक कर रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वहां पर उस ग्रेनाइट के ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है। अगर आपकी साइट बड़ी है तो ऐसे समय में आप ग्रेनाइट के बड़े स्लैब परचेस करने के बाद उन्हें डायरेक्टली कट करवा के अपने साइट के ऊपर लगवा सकते हो। और अगर आपकी साइट छोटी है तो वहां पर आप डायरेक्टली दुकानदार से ग्रेनाइट पीस को कट करवाने के बाद अपने घर पे जाके लगवा सकते हो। इससे ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और एक छोटी सी चीज होती है, जब आप ग्रेनाइट के स्लैब को हल्का सा बजा के देखते हैं तो आपको खोखला साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर आपका ग्रेनाइट कहीं पर भी थोड़ा सा भी टूटा है तो आपको डिफरेंट साउंड सुनाई दे सकता है। जो कि आपको ग्रेनाइट में देख लेनी चाहिए वो होता है उसका कलर। जिस तरह से हम ग्रेनाइट में डिजाइन और पैटर्न्स देखते हैं उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है उसका कलर। याद रखिए, जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हो तो उसका कलर नेचुरल होना चाहिए। कुछ जगह पर ग्रेनाइट ज्यादा कीमत में बेचने के लिए उसे कलर कोट किया जाता है जिससे कि ज्यादा कॉस्ट मिल सके, पर इस तरह से किए हुए कलर आगे चल के उखड़ जाता है जिससे कि आपका ग्रेनाइट भी दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतने नेचुरल कलर वाले ग्रेनाइट को लेने की कोशिश कीजिए। अब किस तरह से पता करें कि ग्रेनाइट का कलर ओरिजिनल है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल चीज आप कर सकते हो। ग्रेनाइट का जो बैक साइड होता है वहां पर आपको पानी डाल के देख लेना चाहिए कि उसका कलर जो फ्रंट साइड से दिखाई दे रहा है वही कलर आपको बैक साइड से भी दिखाई देना चाहिए। जिस तरह से आप अगले वीडियो में देख रहे हो, फ्रंट साइड का कलर आपको बैक साइड में पानी डालने के बाद दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये नेचुरल कलर है, इसे कोई भी कलर कोट नहीं किया गया है। कलर टेस्ट करने का दूसरा मेथड भी होता है जिसमें कि आपको एक कपड़े को लेना है, उसे केरोसिन या फिर पेट्रोल में भिगो लेना है और ऊपरी लेयर जो है यानी कि जहां पर पॉलिश दिखाई दे रही होगी वहां पर आपको एक बार अच्छे से घिस लेना है। अगर कलर कपड़े के ऊपर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि इसे कलर कोट किया गया है। अब अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है एसिड टेस्ट। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रेनाइट के ऊपर एसिडिक फूड का जल्दी असर नहीं होता है, तो इसके लिए आप सिंपल टेस्ट करके देख सकते हो। इस तरह से आपको एक नींबू लेना है और उसका रस जो है उस ग्रेनाइट के ऊपर डाल देना है। अब इस एसिडिक फूड की वजह से आपके ग्रेनाइट के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई भी दाग धब्बे नहीं छूटने चाहिए।
अब आप ये कहोगे कि वहां पर हम किस तरह से इस टेस्ट को करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक सैंपल अपने घर पे लाकर उसे एक बार चेक करके देख सकते हो कि एसिडिक फूड की वजह से उस ग्रेनाइट के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा है। अब इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है स्क्रैच टेस्ट। जैसे कि आपको पता होगा ग्रेनाइट अच्छे खासे स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए आप किसी चाबी या फिर कॉइन की मदद से ग्रेनाइट के ऊपर थोड़े से स्क्रैच करके देख सकते हो। वैसे तो इजीली ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच नहीं आने चाहिए, अगर जल्दी स्क्रैच दिखाई देते हैं तो इस तरह का ग्रेनाइट मत लीजिए। और जब हम ग्रेनाइट की डिजाइन को फाइनल करते हैं तो बड़े पीस देखते हैं और ग्रेनाइट को फाइनल कर लेते हैं, पर आपको छोटे पीस में कट होने के बाद ग्रेनाइट की डिजाइन कैसी दिखाई देगी इसके बारे में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बड़े पीस में जो डिजाइन आप देखते हो जब ग्रेनाइट कट हो जाता है तो वो डिजाइन भी कट हो जाती है। एक प्रॉपर आइडिया आने के लिए कि कट होने के बाद ग्रेनाइट किस तरह से दिखाई देगा, इसीलिए आपको ग्रेनाइट के छोटे और बड़े दोनों पीस को आपको देख लेना चाहिए। और जहां तक बात आती है ग्रेनाइट के कलर की, तो आपको हमेशा नेचुरल कलर की तरफ जाना चाहिए। अगर ग्रेनाइट का कलर नेचुरल है तो वो ज्यादा दिनों तक टिक सकता है। और अगर हम ग्रेनाइट की कीमत के बारे में बात करते हैं तो आपको 2-4 दुकान घूम के ये देख लेना चाहिए कि सेम पैटर्न का जो ग्रेनाइट है वो अलग अलग दुकान में कितने रेट में आपको मिल रहा है। और ग्रेनाइट हमेशा रेपुटेटेड और अच्छे दुकान से परचेस करने की कोशिश कीजिए जहां पर सालों साल से ग्रेनाइट बेचा जा रहा है। तो ग्रेनाइट लेते समय इन इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।